हेलो फ्रेंड्स, आज सेकंड डे है मेरा ब्लॉग का। कल मैंने बताया था कि इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग ये सब के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये सब का जानकारी मैं दूंगा लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो वही चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से जानेंगे कि क्या होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैसे इसमें बाई सेल होता है, कौन सी कंपनी लिस्टेड है, कैसे करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, ये सब जानेंगे। और ये कंपनी ऊपर नीचे कैसे जाती है, ये सब भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये दो एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई जो है ये लोकेटेड है, हमारा कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है। और ये 1992 27 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। और यहाँ इसका रेवेन्यू है 19,177 करोड़ और नेट इनकम है 12,188 करोड़। वेबसाइट NSEindia.com, ये आपका ओरिजिनल वेबसाइट है। और ये हमारे पूरी दुनिया में ये फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए, आप देखे होंगे कोरोना के बाद कितना ज़्यादा ही बढ़ गया है ट्रेडिंग, कोई भी स्टार्ट कर दे रहा है ट्रेडिंग। तो यहाँ पर कंपनियाँ लिस्टेड रहती है, जितनी भी हमारे इंडिया की कंपनियाँ हैं सारे यहाँ पर जिसका इनकम 1 करोड़ से ऊपर है वो लिस्ट कर सकती हैं। तो बहुत NSE में भी कर सकती है नेशनल लेवल पे, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी कर सकती है, किसी में भी कर सकती है, या दोनों में कर सकती है, या फिर एक में भी कर सकती है। तो आपके पास अगर कंपनियाँ लिस्टेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको IPO लाना पड़ेगा कंपनी का कि इतनी मार्केट वैल्यू पे है, तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर वो IPO आएगा, सब फिर बाई सेल होगा, बाई करेंगे। उसके बाद फिर आपका शेयर लिस्टेड होगा कि आप जैसे लेट सपोज आप 100% आपके शेयर है, उसमें से आप चाहते हैं कि 40% शेयर्स पब्लिक कर दें, तो वो पब्लिक आपके जो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा 40% पब्लिक का भी होगा। 60% आपका होगा और 40% पब्लिक का होगा। तो 40% अपना शेयर्स आप क्या किया प्रॉफिट लॉस का पब्लिक को सेल कर दिए। तो पब्लिक आप NSE, अगर NSE से लिस्टेड किए तो NSE से वो कर देगी शेयर्स। आप लेट सपोज 2 लाख पब्लिक ने खरीदा, तो 2 लाख पब्लिक को 40% आपका कंपनी का प्रॉफिट और लॉस का 40% उसको उनको जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। और फिर कंपनियाँ प्रॉफिट होती है तो डिविडेंड भी देती है कंपनियाँ। तो 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है, 3 मंथ्स में डिविडेंड उसका आता है, जो भी पब्लिक आपके शेयर्स खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में क्या होता है, इसमें जैसे BSE का है तो BSE को सेंसेक्स भी बोलते हैं, आप लोग सुनेंगे सेंसेक्स इतना बढ़ा इतना घटा है, तो सेंसेटिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। तो इसमें जितने भी लिस्टेड इसका टॉप बिग कंपनियाँ 30 कंपनियाँ हैं, उनका परफॉर्मेंस सेंसेक्स में रहता है। तो टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स का में रहेगा, तो ये अप एंड डाउन होगा। अगर जो परफॉर्मेंस कम हो रहा है तो जो टॉप 30 रहेगा वही लिस्टेड रहेंगे, और उसका इंडेक्स अलग से बनाया गया है, तो उसमें बहुत कोई बाई सेल भी करते हैं। और फिर NSE में टॉप 50 कंपनी का है। तो इसमें क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 कंपनियों का है, तो इसी को भी हम लोग निफ्टी बोलते हैं। तो जो निफ्टी में बाई सेल करते ट्रेड करते हैं, तो टॉप 50 जो कंपनियाँ परफॉर्मेंस में रहेगी वो इसमें लिस्टेड रहती है, और इनका परफॉर्मेंस हम लोग चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो टॉप बैंक्स है उनका ही परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अलग अलग इंडेक्स से अलग अलग किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। थैंक यू।